All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do for the coming week. Markets ने last हफ्ते क्या किया और अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Let's see what happened in the weekly analysis. पहले हम लोग weekly time frame पे देख लेते हैं. Weekly time frame पे अगर मैं देखूँ then we have got a very big negative candle. Okay. Now अपन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप पैटर्न देख रहे हो, मार्केट नीचे गई, पुल बैक दी, फिर से नीचे, फिर से एक शार्प पुल बैक, फिर से नीचे, फिर से यहाँ पे थोड़ी पुल बैक दी, यहाँ से गैप रीजन पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे, फिर से थोड़ा पुल बैक और फिर से बहुत नीचे गिरी है मार्केट. ओके. नाउ यहाँ से गिरने का चांसेस मेरे हिसाब से अगर मेरे को पूछोगे एज पर द पैटर्न अगर मैं जाऊँ देन मार्केट में अभी डाउन मूव थोड़ा स्ट्रेच हो गया है. ओके. सो चांसेस ऑफ अ पुल बैक या साइडवेज इंक्रीजेस मोर. तो यहाँ से मैं थोड़ा अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मार्केट्स में अभी थोड़ा मेरे को लग रहा है कि पुल बैक आ सकता है. ठीक है. ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है. मैं सिर्फ थोड़े इंट्राडे डेज का ट्रेंड बोल रहा हूँ कि मे बी हम लोग अभी 21,950 शायद हिट करें एंड यहाँ से फिर एक छोटा सा पुल बैक दे मे बी टू 22,400 या 22,768 जो गैप रीजन भी है यहाँ पे, इस तरफ पुल बैक दे और फिर से नीचे आए हम लोग. Okay, that is a good possibility looking at the daily time frame that we are seeing because sentiment is negative everywhere. Okay, निफ्टी भी थोड़ा सस्ता हो रहा है पी वाइज अगर मैं देखूँ तो. स्मॉल कैप्स मिड कैप्स अभी तक उतने सस्ते हुए नहीं है बट स्टिल थोड़ा अच्छे वैल्यूएशंस पे आए हैं वो लोग. नॉट एग्जैक्टली चीप बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो यार ऑफकोर्स कब से मैं बोल रहा हूँ कि चीप ही है. तो बैंक निफ्टीज का अगर आप चार्ट भी देखोगे तो बैंक निफ्टी उतना गिरा नहीं है जितना निफ्टी गिरा. इनफैक्ट बैंक निफ्टी जैन में जिधर था उधर ही है. ओके. तो इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अक्यूमुलेशन हो रहा है, पैसा यहाँ पे घूम रहा है बड़े प्लेयर्स का. तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आई एम बुलिश फॉर द ईयर 2025. ओके. निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज वीक. ओके. बट इसका भी अभी मूव बहुत स्ट्रेच हो गया है तो मेरे हिसाब से अभी एक पुल बैक आने का चांसेस काफ़ी हाई है मार्केट में. सो कीप दैट इन माइंड, कीप दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड. जरूरी नहीं है कि पुल बैक आए. ओके. एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑलवेज ट्रेड वॉट वी सी, नॉट वॉट इज देयर इन आर माइंड. ओके. लेट्स लुक एट ये हुई निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की बात. नाउ अपन इंट्राडे में आते हैं कि इंट्राडे में ये हफ्ते क्या हो सकता है और मंडे स्पेसिफिकली क्या हो सकता है. ओके. नाउ अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूँ, देखो लेवल्स अभी मार्केट नीचे नीचे गिर रहा है तो अभी जो भी लेवल्स पे मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दी वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा. तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये गैप रीजन भी हो सकता है. ओके. एंड एक और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है हमारे पास, दिस. ओके. यहाँ पे अगर मेरे को आप रेजिस्टेंस पूछ रहे हो देन दिस कुड बी योर रेजिस्टेंस. ओके. एंड अगेन गैप रीजन रेजिस्टेंस रहेगा. सपोर्ट क्या रहेगा? देखो सपोर्ट प्रीवियस डे लोज रहेगा हमारा सपोर्ट. ओके. ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा प्रीवियस डे लोज. एंड इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा? देखो इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट सीधा मेरे हिसाब से 21,950 है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था. ओके. एक 21,950 के पहले 22,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है हम लोग के लिए कल. ओके. रेजिस्टेंस ये दो रहेंगे हमारे लिए स्पेसिफिकली. राइट. बैंक निफ्टी में देख लेते हैं. अगर कोई बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता है बहुत जन तो बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन उतना गिरा नहीं है एज यूजुअल, मैंने आपको बोला. एंड बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है. ओके. मार्केट के पास यहाँ पे टाइम स्पेंड की मार्केट फिर एक ब्रेकडाउन दी है. ओके. ये एक अच्छा रेजिस्टेंस आप मान के चल सकते हो. ओके. बट नज़दीकी है काफ़ी तो उतना सेंस नहीं बन रहा है बट फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे देखो मैक्सिमम टाइम्स प्राइस ने आके रिएक्शन दिया है. यहाँ से एक अच्छा फॉल भी हुआ है, यहाँ से फिर से एक सेलिंग आई है तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में. नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आप मेरे को पूछो देन दिस कुड बी योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. ओके. सपोर्ट क्या रहेगा? देखो सपोर्ट वंस अगेन हमारा प्रीवियस डे लोज सपोर्ट का काम करेगा. ठीक है. तो ये हुई हमारी रेंज फॉर बैंक निफ्टी. ओके. नाउ सेंसेक्स के भी पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द व्यू फॉर टुमारो. इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले मार्क कर रहा हूँ सो दैट यू गाइज कैन गेट एन आइडिया कि मैं कैसे मार्क करता हूँ रेजिस्टेंस. ऑल्दो मैंने सिखाया है प्राइस एक्शन के वीडियोस में कि कैसे मैं ये लेवल्स पे आता हूँ. इफ़ यू गाइज हैव सीन इट वेल एंड गुड. अगर नहीं देखा तो देख लो, अभी भी टाइम है. इट्स फ्री बाय द वे, ऐसे कुछ चार्जेस नहीं है एंड एवरीबॉडी शुड नो इट. ओके. एंड नेक्स्ट हमारा गैप रीजन्स एक्ट हैज़ रेजिस्टेंस, वी नो दैट ऑलरेडी. तो ये सब रीजन्स एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे हम लोग के लिए एंड हमारा सपोर्ट अब रहेगा ये. ओके. एंड इसके नीचे सपोर्ट क्या रहेगा? देखो इसके नीचे सपोर्ट हमको सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा. सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ देन इंट्राडे सपोर्ट सीधा नेक्स्ट अब बन के आ रहा है. मे बी ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 72,700. तो 72,700 बहुत दूर है एक्चुअली. इसको मैं यहाँ पे
मार्क कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा सपोर्ट हो गया कल के लिए। दिस आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस फॉर टुमारो। नाउ व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन? देखो अभी देखते हैं अभी मंडे मार्केट खुलता कैसे है। देखो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ओके, समझो निफ्टी खुल रहा है 60 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स गैप अप, ओके, तो गैप अप में मेरे हिसाब से व्हाट कैन हैपन टुमारो इज कि लोगों को लगेगा कि अब मार्केट ऊपर जा रही है, या लोगों को लगेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कि अभी मार्केट ऊपर गया मतलब फिर से सेलिंग आ सकती है, तो मे बी मार्केट को पहले वो आई मीन और ऊपर लेके जाए टू हिट योर एसएल्स। ओके, मतलब समझो मार्केट यहाँ पे खुली, ओके, रिटेल ने यहाँ पे शॉर्ट किया, ओके, बट मार्केट क्या कर रही है, मार्केट फिर से लॉन्ग पे जा रही है, मतलब बड़े लोग मार्केट को और ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि जो भी शॉर्ट किए या जो भी फर्स्ट टिक पे पुट बाई किए उनका एसएल हिट हो, एंड देन मे बी मार्केट को वो लोग गिरा सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर मैं देखूं फ्राइडे का मूव वाज अ क्लीन डाउन ट्रेंडिंग डे, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि डाउन ट्रेंडिंग डे के बाद क्या आता है, डाउन ट्रेंडिंग डे के बाद एक मीन रिवर्जन मूव आता है। मीन रिवर्जन क्या होता है? मीन रिवर्जन मतलब एक पुल बैक मूव आता है। तो यहाँ पे अगर कल मार्केट खुली मे बी यहाँ से यहाँ मार्केट जाए और फिर से एक पुल बैक, आई मीन फिर से एक शार्प डाउनफॉल दे। ओके, सो टुमारो इफ यू ओपन गैप अप, फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो, वेट करो, मे बी मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करे एंड देन नीचे आए। ओके, इनकेस अगर कल अपन फ्लैट खुलते हैं तो देखो किधर भी जा सकते हैं मार्केट। फ्लैट खुल रहे हैं, देन अपने पास रेंज है 22,240 रेंज है, 22,100 हमारा रेंज है। तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुल रही है, ओके, पहले देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। अगर मार्केट यहाँ जाती है तो हम लोग वेट करेंगे इसके लो का ब्रेक होने का एंड देन अपन शॉर्ट करेंगे। ओके, मार्केट अगर यहाँ खुलती है और यहाँ जाती है देन ये बेस्ट केस सिनेरियो होएगा शॉर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे अगर मार्केट में कोई रिजेक्शन कैंडल मिले या नेगेटिव कैंडल मिले, जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया, डोजी कैंडल यहाँ पे बने हमको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देन वी विल लुक फॉर शॉर्ट्स एंड वी विल कीप अ फर्स्ट टारगेट हैज 22,100 एंड इसके नीचे फिर हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। ओके, सिमिलरली अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट देन मेरे हिसाब से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। ओके, बट लेट्स सी अगर आती है कि नहीं, बिकॉज अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब समझो 80-90 पॉइंट्स गैप डाउन खुलता है और हम लोग किधर अगर यहाँ पे मिलते हैं 21,950 के पास, देन आई विल बी फोकसिंग ऑन बाइंग कॉल्स या शॉर्टिंग पुट्स मोर देन गोइंग पुट लॉन्ग, बिकॉज मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से अब रिकवरी कर सकती है। सिंपल रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे अगर मैं देखो डेली टाइम फ्रेम, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो पे ही बताया कि मार्केट अभी डाउन मूव इज स्ट्रेच्ड। ओके, तो यहाँ से साइडवेज या पुल बैक आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ तो देन उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड करूंगा। सो इट विच मीन्स दैट मैं शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रेड्स भी लूंगा मार्केट में, बट शॉर्ट ट्रेड्स में मैं क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करूंगा। ओके, ऐसे आपको स्मार्टली प्ले करना। तो मार्केट अगर कल गैप डाउन मिलती है हमको, देन देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है देन योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू सेल पुट्स, ओके, नॉट टू बाय कॉल्स। देखो बाय कॉल्स अगर करोगे तो दो चीज हो सकती है। देखो जब भी मार्केट डाउन जाती है विक्स बढ़ता है। ओके, नाउ फ्राइडे का क्लोजिंग अगर आप देखोगे विक्स भले ही ब्रोकन है बट विक्स 4% अप था, एंड जब भी मार्केट रिकवर करेगा विक्स कूल ऑफ करेगा। तो विक्स कूल ऑफ करेगा तो जो प्रीमियम्स है वो मेल्ट होंगे। तो अगर आपने यहाँ पे कॉल्स बाय किए इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग पुट, तो क्या हो जाएगा, मार्केट भले ही बढ़ेगी बट आपका वो कॉल उतने इंटेंसिटी से बढ़ेगा नहीं या उतना फास्ट बढ़ेगा नहीं। ओके, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ विक्स। तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट के सिनेरियो आप हेज्ड पुट शॉर्ट कर सकते हो जब भी आपको बुलिश प्राइस एक्शन दिखे कल यहाँ पे। एंड हेज्ड पुट शॉर्ट क्या है, मतलब समझो अगर 21,950 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो मैं 21,950 का पुट शॉर्ट करूंगा। ओके, एंड 200 पॉइंट दूर का पुट में बाय करूंगा सो दैट इट इज हेज्ड एंड मार्केट फिर एक अच्छा रिकवरी हमको दे सकती है। तो उसमें मेरा प्रॉफिट भी फिक्स्ड हो गया और मेरा लॉस भी फिक्स्ड हो गया। ओके, बिकॉज अभी मार्केट अगर मैं देखूं हमारा फेब्रुअरी मंथ आपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे देखा रहेगा, इट वाज नॉट एज गुड फॉर अस। टू रीजंस बीइंग इस मार्केट का अगर प्राइस एक्शन देखूं अगर मैं पूरे फेब्रुअरी मंथ का, ओके, देन इट हैज बीन, देखो फेब्रुअरी का स्टार्ट ऑफ द मंथ वाज गुड, ठीक है, फेब्रुअरी का स्टार्ट मंथ वाज गुड, यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स देखने मिले। बट फेब्रुअरी 11 या 12 से बोलो या 13 से स्पेसिफिकली 13 से अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट ये रेंज में बहुत बार ट्रेड करा था। मतलब हमको एक ये रेंज से ब्रेकआउट मिला, फिर ये रेंज से ब्रेकडाउन भी मिला, फिर भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं करा था। तो यहाँ पे बहुत सारा एसेल हंटिंग हुई। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ हुआ है। ओके, सो फेब्रुवरी का मिड से लेकर लास्ट तक वाज बैड फॉर अस। ज़्यादा ग्रीन ट्रेड्स नहीं हुए, रेड ट्रेड्स ज़्यादा हुए जो हमने शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पे, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट। ओके, नाउ ये क्यों हो रहा है मार्केट में, वन रीजन आपने भी पता रहा है, नितिन कामत ने भी पोस्ट किया था ट्विटर पे कि वॉल्यूम्स हैव गॉन डाउन। ओके, लॉट साइज बढ़ गया है, वॉल्यूम्स कम हो गए हैं मार्केट में। वॉल्यूम्स कम हो गए मार्केट में मतलब वोलैटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मूव्स एसेल हंटिंग ज़्यादा होएगी बिकॉज उतनी वोलैटिलिटी है नहीं मार्केट के पास, क्या बोल सकते हो, बड़े बड़े मूव्स देने की। ओके, वोलैटिलिटी
बढ़ रही है, मतलब इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि देखो एसएल हंटिंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट्स में अगर प्लेयर्स नहीं है, मगर डिमांड सप्लाई इश्यूज है, देन क्या होगा मार्केट में ऑप्शन सेलर्स विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के पास सबसे ज्यादा पैसा रहता है, दे विल कंट्रोल दी मार्केट, कि मार्केट अपने ही रेंज में घूमे। ओके, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। वॉल्यूम्स आई थिंक 30-40% डाउन हुए, तो ऑप्शन बायर्स का मंथ फेब्रुवरी नहीं था, इंट्राडे ऑप्शन बायर्स का मैं बोल रहा हूं, बट इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेंड ट्रेडर देन इट वाज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। ओके, अगर आप पोजिशनल इंडेक्स ऑप्शन प्लेयर हो देन इट वाज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। ऑल्सो अगर आप एक इंडेक्स ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, इंट्राडे मैं बोल रहा हूँ, तभी भी आपका एक अच्छा यू कैन से मंथ था, बिकॉज यू मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। मार्केट्स काफ़ी एटलीस्ट फेब्रुवरी से, बिकॉज मार्केट्स काफ़ी अच्छे रेंज में थी, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम्स आपने ईट किया रहेगा। बट इंडेक्स ऑप्शन बाइंग के लिए मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन से ट्रेड करते वॉज अ वेरी डिफिकल्ट मंथ। ओके, जस्ट बीइंग ट्रांसपेरेंट ऑलवेज ओवर हियर। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है कल कि अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, देन थोड़ा वेट करो, मार्केट मे बी कल पुल बैक देने के चांसेस क्रिएट किए, या मे बी कल का जो लो रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी फॉर्म होएगा आने वाले दिनों में। अगर वो लो ब्रेक होता है देन ही हमको मे बी सेलिंग देखने मिले, और अगर जब तक वो लो इंटैक्ट है कल का, मे बी हम लोग को थोड़ा पुल बैक या मेन रिवर्जन मूव देखने मिले ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो ये है व्यू फॉर टुमारो। नाउ अभी द व्यू रिमेन सेम फॉर सेंसेक्स। ओके, बैंक निफ्टी बहुत कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, बट बैंक निफ्टी भी देखो रेंज में है, इसमें तो ऑलरेडी व्यू हमारा बुलिश है, तो इस पर हम बुलिश ट्रेड्स पे ही फोकस करेंगे। ओके, सेंसेक्स ऑल्सो द व्यू रिमेन्स द सेम, जैसे ही मैंने निफ्टी में बोला सेम प्राइस एक्शन वहाँ पे 95% ऑफ द टाइम आपको देखने मिलेगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, बहुत जन पूछ रहे थे कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कौन से अपन होल्ड करने चाहिए पोर्टफोलियो में। देखो मैंने तो सीरीज रेडी की है अबाउट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, बट द सेबी आर ए गाइडलाइंस, हम लोग सेबी आर ए रजिस्टर्ड है, तो हम लोग डायरेक्टली आपको कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक का नाम नहीं दे सकते। ओके, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे वेर एन आई कैन डू दैट। बट मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे सेक्टर्स का लिस्ट दिया था कि कौन से सेक्टर्स हमारे हिसाब से 2025 में अगर आप बाय करते हो देन मे बी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे आपको। मैं चाहिए तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, और एल्स यू गाइस कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जो भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है वो लोग ने ऑलरेडी कल देखा रहेगा जो हमने पोस्ट किया था। ओके, नाउ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, बोल के थक गया हूँ कि 2025 की अपॉर्चुनिटी को लूज मत करो। दिस इज द ईयर वेर इन यू हैव टू पुट मनी इन द मार्केट। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, देन इन्वेस्ट करना चालू करो। दिस इज योर बेस्ट ईयर टू इन्वेस्ट। आपके पास अगर 100 रुपीज़ है, पूरा 100 रुपीज़ मत डालो फिलहाल के लिए, ये लेवल्स पे आप 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ डालो। ओके, बाकी का 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ आपके पास बचा के रखो। मे भी आने वाले दिनों में या आने वाले ईयर में अगर और गिरती है मार्केट, ठीक है, देन हम लोग फिर से इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो वो करो, ठीक है। डू नॉट लेट दिस करेक्शन गो टू वेस्ट। आपको आइडिया नहीं है कि यही करेक्शंस में बहुत सारे मल्टी बैगर्स बोले और बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बनती है मार्केट में। ओके, सो डू नॉट मिस दैट। एंड ऑल्सो ट्रेडर्स जो फंसे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो लास्ट 3-4 मंथ्स में या मार्केट टॉप पे जो बाय करके बैठे, ठीक है, वो लोग के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि मार्केट्स में आपको चांसेस मिलेगा एग्जिट करने का। देखो, जो सितंबर अक्टूबर में अगर किसने बाई किया रहेगा, नवंबर में भी बाई किया रहेगा, तो वो प्राइजेस आना थोड़ा डिफिकल्ट है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में आप सोचो, अगर वो स्टॉक इज नॉट गुड, इफ दैट इज अ कचरा स्टॉक, अगर आप होल्ड कर रहे हो इन होप्स, तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट होल्ड, यू शुड कट योर लॉसेस शॉर्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट इन मे बी ETFs में इन्वेस्ट करो। दैट विल बी मच बेटर देन होल्डिंग दोज वीक स्टॉक्स। तो आपको चांस देगी मार्केट, ठीक है। मार्केट में जब भी आपको पुल बैक मिलेगा, यहाँ पे अगर मार्केट ये वीक में या मार्च में पुल बैक देती है टिल 22,800, देन ट्राई एग्जिटिंग दैट स्टॉक्स इन लेस लॉस। ओके, आपका स्ट्रैटेजी फॉर नाउ शुड नॉट बी टू गेट प्रॉफिट। ओके, इफ दैट इज अ कचरा स्टॉक और इफ दैट इज अ हाई वैल्यूड स्टॉक जो आपने एकदम हाई वैल्यूएशन पे बाई किया था, then your best course of action is to cut those losses short and invest in quality companies. अगर आपको क्वालिटी कंपनीज का आइडिया नहीं है, देन इन्वेस्ट इन अ गुड ETF, ठीक है। निफ्टी मोमेंटम 230 इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट, उनका पढ़ाई आप कर सकते हो। दैट इज़ वन रिस्की बट हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट। ओके, यो आप देख सकते हो अगर आपको करना है इन्वेस्ट, तो वी कैन नॉट गाइड यू इन दैट। बट अगेन, कचरा स्टॉक्स या कोई स्टॉक अगर आपने बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे बाई किया है, देन एग्जिट करो कम लॉसेस में। अगर आपको बिलीव है कि वो कंपनी अच्छा करेगी, ओके,
देन आप मे बी एवरेज कर सकते हो, बट देन दैट इज योर लुकआउट. एवरेजिंग मैं अवॉइड करता हूँ. ठीक है, एवरेजिंग इन गुड स्टॉक्स येस यू कैन ऑलवेज डू, बट इफ इट्स अ वीक स्टॉक देन आई वोंट रिकमेंड एवरेजिंग. ऑलराइट. सो वीक स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं? वीक स्टॉक्स का सिंपल है. वीक स्टॉक्स जब भी मार्केट रिकवर करती है, अगर वो स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ना जाए वीकली पे या डेली पे भी बोल लो, देन दैट इज अ वीक स्टॉक. सिंपल एज दैट. ठीक है, या अगर वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, वो स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रही है, देन दैट इज अ वीक स्टॉक. सिंपल एज दैट. और कोई लॉजिक आपको लगाना नहीं है मार्केट में. ठीक है. So once again, that will be it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade and invest responsibly. Bye.